हाँ जी, तो अगर आप किसी डिस्कशन में अपनी बात कॉन्फिडेंटली कह देते हैं तो कुछ लोग कहेंगे वाह क्या क्लैरिटी है, कितना कॉन्फिडेंट बंदा है भाई। और वहीं कुछ दूसरे लोग बोलेंगे ये तो बड़ा ही बदतमीज हो गया। मतलब कॉन्फिडेंस और बदतमीजी का फर्क कौन डिसाइड करता है भाई? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको किसी और की डेफिनेशन के मुताबिक जीना भी चाहिए? तो चलो जी, करते हैं फिर माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड। मैं हूं जी सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस पर। वो कॉन्फिडेंस जो लोगों की नजर में कभी फियरलेस लगता है और कभी ओवर कॉन्फिडेंट। तो चलो इस पैराडॉक्स को साइकोलॉजी की छाननी से गुजारकर समझते हैं। नंबर 1, यार मैं हमेशा से एक ओपिनियटेड बंदा रही हूँ यार, मतलब बचपन से। कुछ लोग इसको बोल्डनेस कह रहे थे और कुछ लोग बदतमीजी भी। एक किस्सा सुनाती हूँ। तो एक दफा कुछ ऐसा हुआ कि एक स्टडी सेशन में मैंने एक टीचिंग प्रैक्टिस पे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। बस एक सिंपल क्वेश्चन यार, नो बदतमीजी, नथिंग एल्स, जस्ट अ सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे कमेंट्स थे आसपास वाले लोगों के। माय क्लास फेलोज, वाह यार बड़ी हिम्मत है तुझे। माय जूनियर्स, अच्छा है आपने बोल दिया, हम तो कभी ना बोल पाए। एंड देन फैकल्टी, बहुत ही बदतमीज स्टूडेंट है। मतलब किसी की तारीफ मिली और किसी की इंसल्ट। अब ये सब डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हो। जब भी आपको लगे कि आपका ओपिनियन किसी को पसंद नहीं आया, खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैंने अपनी बात रिस्पेक्ट के साथ कही थी? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो यार, अगर नहीं है तो प्लीज डिलीवरी इंप्रूव करो, लेकिन चुप रहना ऑप्शन में ही नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान में क्वेश्चन करना बदतमीजी क्यों माना जाता है? यहाँ एक सवाल पूछने की भी सजा है। अगर टीचर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंफ्लिक्ट है और अगर आप बात कर दो कि सर ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए था, दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, बेस्ट में एक पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर किया जाएगा, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म कंसीडर किया जाता है। जबकि हमारे टीचर जवाब देंगे आप हमें सिखा रहे हैं। बॉस से पूछो सर ये डेडलाइन रियलिस्टिक नहीं, जवाब आएगा लगता है आप सीनियर से भी ज्यादा स्मार्ट है। घर में अगर कहो कि बाजी का रिश्ता इतने बड़े अंकल से नहीं बनता, जवाब आएगा जुबान चलाने लग गया, तुझे बहुत पता है अगले के दुबई में प्लाट है। ये कंडीशनिंग हमें सिखाती है कि क्वेश्चन करना ही डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन असल में क्वेश्चन करना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये एक ऑनरशिप है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक रिसर्च पेपर लिखते हो तो रैशनल में सबसे पहले क्या पूछा जाता है आपसे? भाई तुम्हारी क्या कंट्रीब्यूशन है, लोगों ने तो काम किया, इस रिसर्च में तुमने क्या नया भंड मारा है, तुमने क्या नई रिसर्च की है। तो जिंदगी के भी सवाल ऐसे ही होने चाहिए कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारी क्या सोच है। तो इसके लिए टिप, अपने ओपिनियन मसल को ट्रेन करो। हर दिन एक नया ओपिनियन लिखो, छोटा सा भी चलेगा। जैसे मुझे ये पर्सपेक्टिव पसंद है कि, या मुझे ये पर्सपेक्टिव नहीं पसंद क्योंकि मुझे लगता है फलां चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। कुछ भी अपनी सोच पे कॉन्फिडेंस डेवलप करो, फिर दूसरों के आगे कहना आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, फेक इट टिल यू मेक इट का कंसेप्ट प्रैक्टिस पे बेस्ड रहता है। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस पहले अगर फेक भी फील हो रही है तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। अपनी नॉलेज इंप्रूव करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करें, सेल्फ डाउट को काउंटर अटैक करें। एक साइकोलॉजिस्ट ट्रिक, पावर पोज ट्राई करो। पावर पोज के कई टेम्पलेट्स, कई इमेजेस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, उसको इमिटेट करो। वैसे तो पावर पोज के कई टेम्पलेट्स हैं, कई तरीके हैं, लेकिन आसानी के लिए समझा दो कि सिंपली एक बैक स्ट्रेट करने से, एक ओपन पोस्चर से, एक आई कॉन्टेक्ट से आप कई ज्यादा पावर इंपोज कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर, ये पावर पोज सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके कॉन्फिडेंस हार्मोन्स को बूस्ट कर देती है। तो अगर किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस फील हो रहा है तो वॉशरूम या एक कॉर्नर में जाके सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर पोज लो। सबके सामने नहीं ले सकते तो सिर्फ 2 मिनट के लिए कोने में जाके पावर पोज लो। देखो कॉन्फिडेंस का लेवल इंस्टेंटली बढ़ता है कि नहीं। इस इंस्टेंट तरीके के अलावा ओवरऑल भी कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। तो उसके लिए आप मेरी ये 2 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 4, अगर आपको खुद नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं वो वैल्यूएबल है कि नहीं है तो लोग क्यों मानेंगे जनाब। बहुत लोग बहुत ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं और वो अपनी बात को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर करके अपनी बात वीक बना देते हैं। मैंने ये किया क्योंकि मुझे लगा कि एक्चुअली मुझे पहले ये समझना था कि, फिर मैंने ये सोचा कि बस कर यार। ज्यादा एक्सप्लेनेशन से सेल्फ डाउट का सिग्नल जाता है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसका मतलब आप खुद पे एक डाउट शो कर रहे हो। तो अगर आपको अपनी बात पे डाउट है तो अगला क्या यकीन करेगा। कॉन्फिडेंट बंदा सिंपल और क्लियर बात करता है, जैसे कि कुछ ऐसे, मुझे ये आइडिया पसंद आया इसलिए मैंने सजेस्ट किया, मुझे ये डिसीजन लेना था, सही लगा इसलिए किया, दैट्स इट। जी, तो आपको कभी किसी ने ओवर कॉन्फिडेंट या बदतमीज कहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखी थी? कमेंट्स में कुछ ऐसा मजेदार किस्सा शेयर करो यार। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को भेजो जो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बात नहीं कहता और चुप ही रहता है। आखिर में बस ये याद रखो, बीइंग ओपिनियनेटेड इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स ओनरशिप। और अगर मेरे बहन भाइयों आप सब अपनी जिंदगियों में सिर्फ एक साइलेंट पार्टिसिपेंट बने रहे ना, तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि हम 2050 में भी यही पीटीबी सिलेबस पढ़ेंगे। इसलिए रिस्पेक्टफुली बोलो, लेकिन अपनी थिंकिंग, अपने पर्सपेक्टिव बोलो, उसको ऑन करो और सेल्फ डाउट को बाय बाय करो। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको एक अगली एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक अल्लाह की अमान।